अभी हमारे साथ बिहार की दूसरी वायरल गर्ल मिष्टी है। इससे पहले एक मिष्टी नालंदा की थी जो वायरल हुई थी, और ये मिष्टी 2.0 है और ये रील्स बना के रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। अपने डांस, लिपसिंग और अपने डायलॉग्स को लेकर काफ़ी वायरल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराध्या सिंह है। आराध्या सिंह है। अब बहुत वायरल है और बिहार की दूसरी मिष्टी आपको बोला जाता है। जी हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या करती हो आप? मैं डांस करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, हाँ। और रीडिंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ और डायलॉग करती हूँ। अभी आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी एज अभी 7 साल है। मात्र 7 साल की हो? हाँ जी। ये सब कौन सिखाया आपको? ये सब मेरी मम्मी सिखाई और इंस्टाग्राम से थोड़ा मोड़ा सीखी। थोड़ा बहुत सीखे। कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 1 में हूँ। क्लास 1 में हो। आराध्या जितनी टैलेंटेड है, इसकी कहानी इतनी दुख भरी है। इसके जन्म से पहले ही इसके पापा इससे और इसके मम्मी को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा पति किसी को ना दे, ऐसा बाप किसी को ना दे। फादर्स डे पे लोग फादर्स डे मना रहे थे, लेकिन क्या वजह थी कि जो छोड़ के चले गए? उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी 2016 में। शादी कर ली। उस समय हम प्रेग्नेंट ही थे। प्रेग्नेंट थे और उसके बाद का पूरा लालन पालन आराध्या का आपने ही किया? सब कुछ हम अकेले, किसी का कोई सपोर्ट नहीं। इतना टैलेंट क्या में कैसे आ गए? हम बचपन से ही इसके ऊपर बहुत ध्यान दिए, इसको हर चीज़ को लेके एक्टिव रहना, गाना वाना सब। और ये थोड़ा टैलेंटेड भी थी। टैलेंटेड बचपन से ही थी और उसे आपने और निखारने का काम किया। जी हाँ जी। क्या क्या कर सकती हो आराध्या, बताओ, थोड़ा सा करके दिखाओ। मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ और सिंगिंग कर सकती हूँ और डायलॉग कर सकती हूँ। डायलॉग से स्टार्ट करते हैं। मुझे इसका गम नहीं कि हाँ। बदल गया ज़माना, हाँ। कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम ना बदल जाना। ये कहीं ना कहीं आराध्या का अपने पापा के लिए है कि माँ के लिए। माँ से ही तुम्हारा जमाना है, माँ नहीं बदली, यही ना? यस। और कौन बदल गया है? पापा। क्यों बदल गए पापा? उसका अफेयर कहीं और था तो वो दूसरी शादी कर लिया। पैसे के चलते मेरे से शादी किया। पैसे के चलते आपसे शादी की है? मेरे से पैसा ले लिया। जब उसका पूरा बिजनेस मेरे पैसे से पूरा हो गया, 5 लाख रुपए बाइक, सोने का चैन शुरू में दिया गया। बाद में दोबारा कंप्रोमाइज करके 2 साल बाद शादी के इसको फिर से 3 लाख रुपए दिया गया। इसका मेडिकल स्टोर करवाया गया, इसका क्लिनिक करवाया गया। सब कुछ करने के बाद ये मुझे प्रेग्नेंट स्थिति में अकेला छोड़ के चला गया, दिल्ली जैसे शहर में अकेले। और आप बिहार की रहने वाली हैं? जी, मैं बिहार की रहने वाली, क्योंकि बिहार में ये खुद बोला कि मेरे फैमिली तंग करते हैं, मेरे फैमिली पैसे वैसे को लेके मारपीट करते हैं। तो ही में इसको दोबारा से फ्लैट दिए। चाचा जी मेरे रेलवे में ऑफिसर हैं और इसको क्लिनिक करवाया। सब कुछ देने के बाद ये मुझे अकेला छोड़ के प्रेग्नेंट स्थिति में छोड़ के चले गए। मैं इसके घर गई, इसको 2 महीने की बच्ची को लेके, 2 महीने की बच्ची को जमीन पे पटक दिया गया था। मेरी इस छोटी बच्ची को मात्र 2 महीने की थी और जमीन पे पटक दिया। बाजार में सभी लोगों ने देखा। मैंने इनके शॉप पे यही पूछने की कोशिश की कि आपने दूसरी शादी क्यों किया। मेरे बच्चे को हाथ से छीन के पटक दिया गया। मुझे बहुत प्रताड़ित किया। 5 दिन तक कमरे में कैद किया गया। फिर उसके बाद दोबारा से ट्रेन में बैठा दिया गया कि जा जितना वहाँ मेडिसिन जो है वो मुझे ला के दो, तब मैं तुम्हें रेंट पे रखूँगा। इस वजह से फिर ट्रेन में छोड़ के अकेला चला गया। कैसे आप लोग का जीवन चलता है, जो खर्चे होते हैं कैसे? बस मैं पढ़ाती हूँ प्राइवेट स्कूल में, और उसके पहले मैं होम ट्यूशन करती थी। बच्ची छोटी थी तो बच्ची को बड़े होकर क्या बनाना है? ये जो बनना चाहेगी वो बनाएंगे। ऐसे क्या बनना चाहती हो आराध्या? मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। आईपीएस बनना चाहती हो? अभी पहली ही क्लास में हो। आईपीएस का कुछ पता है, क्या होता है आईपीएस? हाँ पता है। क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। हाँ, कौन बताया ये सारी चीजें? ये मेरी माँ बताई है। आपके अंदर जो अभी टैलेंट है वो कर थोड़ा सा दिखाइए देखने वाले उनको। ओके, रुक रुक के अब सांस चलत बा, गम में तहरा हम मरतानी। अरे जा बेवफा तू तसदी करतारा, पगली के जीवन बर्बादी करतारा। अरे जा बेवफा तू तसदी करतारा, पगली के जीवन बर्बादी करतारा। और क्या है वो थोड़ा सा बताइए। ओके, चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा, साउथ वाला हीरो से न कम लगा तारा। तहवे के दिल हम देवाए करे जात तबम लगा तारा, तहवे के दिल हम देवाए करे जात तबम लगा तारा।
अच्छा, ये बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। यानी पढ़ाई भी करती हो, डांस भी कर लेती हो, लिपसिंग भी कर लेती हो, सिंगिंग भी कर लेती हो, हाँ? जी। और क्या करती है बिटिया? ये पेंटिंग इतना अच्छा करती है कि अभी भगवान का कोई भी फोटो देख के बना लेती है। हाँ, कोई और बनाई है अभी तक? बहुत सारा फोटो बनाई है। बहुत सारा बनाई है। हाँ, वो अपलोड करती रहती ये है। कौन कौन सा पेंटिंग की हो? महादेव जी का हाँ। और माता काली माता का हाँ। और भगवान श्री राम जी का हाँ। और श्री कृष्णा जी का। हाँ, मतलब सभी भगवान का। कैसे? मतलब कहाँ से सीखी आप? कभी कभी अपने से बना लेती, कभी यूट्यूब से देख लेती हूँ। अगर पापा आपके देखे इस वीडियो को तो पापा से क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि या तो आप मुझे रखें, हाँ। या आप मुझे मेरा हक दीजिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए पैसे दीजिए। हाँ। आपने सीमा हैदर और ज्योति मौर्य की कहानी तो देखी होगी, और औरतों पे बहुत सारा इल्ज़ाम और कहते हैं कि लांछन लगे, लेकिन जब एक मर्द ऐसा करने लगे तो उसे क्या कहा जाए? जब औरत के साथ ऐसा होता है तो किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता है कि औरत के साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत कम सुनिएगा, अगर मेरी वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे भी शेयर, लेकिन जहां जब औरत जाती है किसी आदमी के साथ पति को धोखा देके तो वो वीडियो बहुत वायरल होता है, लोग भी सपोर्ट करते। तो ऐसा मैंने स्ट्रगल किया है, दुनिया में मेरा कोई सपोर्ट में नहीं है, लेकिन मैंने इस बच्ची के लिए सारा दुनिया सब कुछ, जितने लाइफ में जो गम दुख तकलीफ होते सब कुछ मैंने 7 साल में देखा है, आप समझ सकते हैं। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 2012 में। 2012 में। और अलग कब हो गए? 2015 में ही वो चला गया। 2015 में ही कंप्रोमाइज़ भी हुआ था और चला भी गया था। पापा क्या काम करते हैं आराध्या? डॉक्टर। डॉक्टर हैं। और डॉक्टर होके जो एक बेटी और बाप का जो रिश्ता होता है, कहते हैं कि पिता को सबसे ज़्यादा प्यारी उसकी बेटी होती है, और बेटी जब पेट में ही थी तो छोड़ के चले गए। बेटी पेट में ही थी तो छोड़ के चले गए। और मुझे ये भी नहीं पता था कि बेटी से नफरत है, ये भी तो मुझे बाद में पता चला। मैंने ये भी कहा कि बेटा हुआ है कि शायद उनका ये हो जाए। जब मैं पहली बार इसको लेके गई थी तो उसका मुंह का पहला शब्द यही था कि तुमने तो कहा था कि बेटा है तो बेटी कैसे? इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए कोर्ट में और आती अभी भी तारीख पे तारीख आपको मिल रही कहीं ना कहीं? बिल्कुल। क्या लड़ाई लड़ रही है? अपने हक की? हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुझे इंसाफ मिले। जिस तरह से मेरे साथ गलत हुआ है वो। और आराध्या के सपोर्ट में अभी तक कोई आया है कि नहीं सोशल मीडिया पे या कहीं? नहीं, कोई सपोर्ट में अभी तक कोई नहीं। अगर इस वीडियो को कोई देख रहे हैं, सोनू सूद सर जैसे कोई शख्स, तो इस आराध्या को सपोर्ट की ज़रूरत है। और बाकी कुछ और टैलेंट है तो वो भी दिखाओ। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदरंग, यहाँ की बोले में रंगोली साथ रंग, धानी पगरे पहले मौसम है मेरी, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी है, समुंदर है रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। जलने वाले जलते रहो, जलाना मेरा काम है। जलने वाले जलते रहो, जलाना मेरा काम है। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ, आराध्या सिंह मेरा नाम है। आराध्या सिंह का नाम जो हैंडल पे है इंस्टाग्राम पे वो थोड़ा सा बता दो। इंस्टाग्राम परी लक्ष्मी के नाम से चलाती हूँ, और मेरी मम्मी का एक और चैनल है उस पे मौसम सिंह यादव, मौसम यादव 2435, और यूट्यूब पे यही है। स्कूल जाती हो? जी। सभी बच्चे के पापा होते हैं, आपको कभी पापा की याद आई है? तो क्या सोचते उस वक्त? उस वक्त से सोचते नहीं हम लोग। कभी देखा ही नहीं पापा का प्यार, आपने कभी महसूस ही नहीं किया, कभी मिला ही नहीं इसे पापा का प्यार? कभी नहीं। ये 7 साल पर ये तो पहचानती भी नहीं थी। कोर्ट में मुझसे पूछी कि कौन है बताओ, तो मैंने इसे दिखाया। मुझे लगा था कि शायद 7 साल बाद इसका ये होगा कि बच्ची से मिलेगा या बातचीत करेगा, लेकिन उसका इतना गंदा बिहेवियर समझ में नहीं आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इंसान को फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि हम मनाएं या समझाएं। जब इसको अपनी बच्ची पे 7 साल के बाद देखने पे कोई असर नहीं हुआ। और हमारे फेसबुक पे आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है लक्ष्मी ब्लॉग, मेरा फेसबुक पेज है। यूट्यूब चैनल है @मौसम यादव 2435, यही इंस्टाग्राम पे भी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए। कौन से स्कूल में पढ़ती है आराध्या? आराध्या मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ इसी में वहीं पे पढ़ती है। पापा को ढूंढती है? कभी ढूंढी? कभी बचपन से पूछी पापा के बारे में? क्या बोलती थी आप जब ये पूछती थी?
ये बहुत, आप तो समझ सकते हैं, छोटी बच्ची जब कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले पापा का नाम लेता है। मैंने तो हर कोशिश की पापा कि क्या? इसके जो पिता है वो इसके लिए कम से कम समझे, अपनी बच्ची के लिए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि इसको, मुझे कितना प्रेशर दिया गया सेकंड मैरिज करने के लिए, लेकिन मैं इसके वजह से नहीं की कि इसके साथ सौतेला व्यवहार करे, कोई भी इंसान करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं यही इंतज़ार में थी कि वो समझ जाएगा, लेकिन वो समझने वाले इंसान नहीं है। जब ये पापा को ढूंढती थी तो आपके पास क्या जवाब होता था? मेरे पास जवाब क्या होगा, मैं तो यही कहती थी कि तुम्हारे पापा नहीं है, वो दूसरी शादी कर ली। अब बचपन से ही अब मैं इसे समझाती हूँ, कम से कम आगे जाके इसको एक दुख तो इनका दर्द बहुत ही मतलब बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में, और इसका टैलेंट वाकई बहुत ज़्यादा ही है, और ये टैलेंट कहीं ना कहीं इसे आपने ही दिया होगा। बिल्कुल। हाँ। और एक और बात है, सरस्वती पूजा के दिन इसका जन्म हुआ था, तो भगवान का आशीर्वाद भी है। सपोर्ट मिला जाए, कोई इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए दाखिला करा दे, एडमिशन करवा दे, तो बहुत दूर तक जा सकती है। बहुत दूर तक जाएगी, मुझे पूरा बिलीव है इस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ये नहीं कि एक माँ की इससे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बचपन से। 1 साल का बच्चा, मैं 1.5 साल की तभी इतना अच्छा गाना गा लेती थी, डांस कर लेती थी, जबकि इसको उस टाइम कोई नहीं सिखाया था। मैं थोड़ा बहुत गाती थी। कौन सपोर्ट कर सकता है? सोनू सूद, हम लोगों का वीडियो देखेंगे तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको सपोर्ट कीजिएगा, तो बहुत बच्ची आगे जा सकती है। बहुत टैलेंट है इसके अंदर, और देश की सेवा करने का एक जुनून जो होता है वो भी है। अब मैं तो कह नहीं सकती कि आगे जाके क्या बनेगी, बट ये कहती है कि मैं लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती हो आराध्या? मैं करना चाहती हूँ, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बाकी आपको आराध्या की स्टोरी कैसी लगी, टैलेंट कैसा लगा? और इनकी स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है, और मतलब सुनने के बाद लगता है कि किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। और इसे पापा पे पिता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।